देखिए त्रिकोणमिति का ट्रिक हम फिर से लाए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का टेबल तो हम दे चुके हैं, आप लोग टेबल को तो देख लिए हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का हम त्रिकोणमिति का फिर से लाए हैं फार्मूला ट्रिक से, आप लोग को देखना है। देखिए जब भी हम त्रिकोणमिति का बात करेंगे ना तो उसमें आपका माइंड में बसना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं। किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज का। अब हम देखते हैं, पारते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए ना समकोण त्रिभुज पारते हैं। अब यह समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होता है। देखिए जब भी बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज कहेंगे, 90 त्रिकोणमिति का बात करेंगे तो हम समकोण त्रिभुज माइंड में रखेंगे। 90 डिग्री के सामने बना भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसको लंब कहते हैं और इसको लंब पूरा लिख देते हैं, इसको आधार कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 चीज होता है। देखिए ना 6 चीज में आपको दौड़ाते रहता है। क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेस थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेस थीटा और कॉट थीटा होता है। अब ये देखना है आपको ये देखना है कि हमको इसको किस प्रकार से लिखते हैं। हम डायग्राम से लिखेंगे। आपको कहीं बहुत सारा यूट्यूबर क्या करते हैं, बहुत सारा टीचर लोग क्या करते हैं, कहीं और से देखते हैं, उतार के देख के छाप देते हैं। तो ऐसा हम काम नहीं करेंगे। मेरा अपना है, अपना ट्रिक है। तो देखिए हम बताते हैं। देखिएगा लंब जाता है कर्ण के साथ दोस्ती करने के लिए। लंब जाता है किसके साथ दोस्ती करने के लिए? कर्ण के साथ दोस्ती करने के लिए। तो जो झुकता है वह बड़ा कहलाता है। दुनिया का नियम है, अगर कोई किसी से झुका तो छोटा नहीं कहलाता, वो अपने आप को बड़ा हो जाता है। तो लंब गया कर्ण से दोस्ती करने के लिए, तो लंब हमेशा ऊपर रहेगा, मतलब लंब बटा कर्ण हो गया। अब देखिए लंब कर्ण से दोस्ती करने के लिए गया, आधार को भी प्रेरित हुआ। इसको देख के आधार भी इससे प्रेरित हुआ। क्या प्रेरित हुआ? आधार भी गया दोस्ती करने के लिए। हमको डायग्राम पर फोकस करना है। कहां फोकस करना है? डायग्राम पर। तो आधार भी गया कर्ण से दोस्ती करने के लिए, मतलब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देख लिया कि लंब गया कर्ण के दोस्ती करने के लिए, आधार भी गया कर्ण को दोस्ती करने के लिए। तो कर्ण जो है शर्मिंदा हो गया कि भाई हमरे पास सब कुछ चलाया है, हम किसी के पास काहे नहीं जा रहे हैं, हम किसी के पास काहे नहीं जा रहे हैं। तब क्या करता है? पहले ये देखिए लंब और आधार यहाँ पे मिलता है, तो देख लेता है कि भाई ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। तो लंब जाता है फिर आधार के पास दोस्ती करने के लिए। लंब किसके पास जाता है? आधार के। डायग्राम देखिएगा, पहले लंब गया है कर्ण से दोस्ती करने के लिए, फिर आधार गया है कर्ण से दोस्ती करने के लिए। अब लंब आ रहा है आधार से दोस्ती करने के लिए। लंब आ रहा है आधार से दोस्ती करने के लिए, तो लंब ऊपर हो जाएगा काहे की दोस्ती कर रहा है, और आधार नीचे हो जाएगा। तो लंब जो है आधार के पास फिर दोस्ती करने के लिए आया, तो tan थीटा और लंब बटा आधार। आपको फोकस फिर से सुनिए, आपको फोकस डायग्राम पर करना है। फोकस डायग्राम पर क्या करना है? इस प्रकार से बनाना है। ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है, फिर इसके पास जाता है। मेरा तीर का निशान भी देखिएगा, ठीक ना? आपको डायग्राम याद रहना चाहिए, ये याद रहे चाहे न, बस आपको सही ढंग से लिखने आना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। बाकी आपको डायग्राम याद रहेगा, पूरा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। अब याद आइए कॉसेक थीटा। अब कर्ण शर्मिंदा हो जाता है, तो पहले आया था लंब, आया था कर्ण से दोस्ती करने के लिए। अब कर्ण जाएगा लंब से दोस्ती करने के लिए। कर्ण जाएगा कैसे दोस्ती करने के लिए? लंब से दोस्ती करने के लिए। तो कर्ण ऊपर हो गया और लंब नीचे हो जाएगा। अब फिर कर्ण जाता है आधार से दोस्ती करने के लिए, तो कर्ण ऊपर हो गया और आधार
नीचे हो गया। और जब आधार भी देखता है कि हम लंब दोस्ती हमसे कर लिया है, तो आधार जाता है लंब से दोस्ती करने के लिए, तो आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे रहेगा। अब फिर से सुनिएगा, हमको पहले लिखना है सिलेबस ढंग से, मतलब देखना है, लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद हमको डायग्राम पर ध्यान देना है। डायग्राम क्या पा रहे हैं, जब भी त्रिकोणमिति का बात करेंगे तो हम समकोण त्रिभुज पाएंगे। हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, जो खड़ा है उसको लंब कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं। लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। अब हम क्या किए, ई गया था इसके पास दोस्ती करने, तो लंब बटा कर यानी साइन थीटा और लंब बटा कर। फिर गया आधार गया कर्ण के पास दोस्ती करने के लिए, कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण। अब देखिए लंब जाता है आधार से दोस्ती करने के लिए, तो टेन थीटा और लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा जाता है, कॉसेक थीटा बराबर देखिए, अब कर्ण जाता है लंब से दोस्ती करने के लिए, फिर से उल्टा, तब उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेक जाता है कर्ण जाता है आधार के पास दोस्ती करने के लिए, सेक थीटा और कर्ण बटा आधार हो जाता है। अब देखिए फिर आधार शर्मिंदा होकर देखता है सब कोई आ गया, मेरे पास हम ही जाते हैं इसके पास, तो आधार फिर जाता है लंब के पास दोस्ती करने के लिए, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस प्रकार से आपका फार्मूला का एक ट्रिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रिक देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल से जुड़ा हुए रहें।